वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर n नेचुरल नंबर दिए गए उसमें से अगर एक मिसिंग है तो उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उससे भी हमें बहुत सीखने को मिला था, राइट, कि यार एक्सॉर की प्रॉपर्टी क्या होती है और सेम एलिमेंट का एक्सॉर ज़ीरो होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो जो कि हमें इंटरव्यू में बहुत यूज़फुल होगी। और आज हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन को देख लेते कि क्या है। एक अनसॉर्टेड अरे दिया हुआ है जिसमें मतलब साइज़ n है और इसमें मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, राइट। तो हमें कुछ एक ऐसा सब अरे, अब मतलब मान लीजिए ये अरे है। सब अरे का मतलब क्या हुआ कि कोई एक पार्ट, राइट, इसने दिया है कि कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए वो पार्ट। तो वो अरे में कोई भी हो सकता है और जिसका कि सम s के बराबर होना चाहिए। मतलब कि ये एक अरे है तो एक उसका कोई भी एक पार्ट अपन को सेलेक्ट करना है अरे में से जिसका सम s के बराबर होना चाहिए। मैं बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पिक करूँगा जो मतलब कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे और मतलब वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आप उससे सिमिलर या थोड़े बहुत अल्टरेशन या वेरिएशन के क्वेश्चन ईजिली कर पाए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत यूज़फुल है उस पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि यार इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी। तो जैसे कि मैंने बोला था पहले, तो आप ऐसे ही सोचिए कि भले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगे परवाह नहीं है, ब्रूट फोर्स से देखते हैं कि हमें कैसे करना है, राइट। तो अरे दे रखा है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है तो किस कॉम्प्लेक्सिटी से हो रहा है, फिर ये वीडियो को रेज्यूम कीजिए ताकि आपको और सीखने को मिले आगे, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स से अगर अपन सोचे कि भाई हाँ एक अरे है, तो अगर मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ या फिर एक ऐसा कर सकते हैं कि भाई उस विंडो की कुछ ना कुछ तो साइज़ होगी, राइट। विंडो इन द सेंस वो सब अरे की साइज़ या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, वैसे करके कर सकते हैं। तो एक बाहर का फॉर लूप क्या होगा अपना कि भाई विंडो वाली साइज़, विंडो साइज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to n, राइट। तो अगर विंडो की साइज़ 1 होगी मतलब कि वो हर एक एलिमेंट ही होगा, क्या वो इसके बराबर है, अपन उसके अंदर चेक करेंगे फॉर लूप से अरे के अंदर स्कैन करके। तो अगर है तो ठीक बात है। और फिर अपन विंडो की साइज़ इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0th इंडेक्स वाला और फर्स्ट इंडेक्स वाला। तो यहाँ पे क्या होगा 1 and 2, उसका सम कितना होगा 3। फिर अपन क्या करेंगे, विंडो को शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब कि 1 and 2 था, फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा 2 and 3 होगा, समझ रहे हैं। मतलब कि इस वाले साइड के इंडेक्स एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया और इस वाले साइड के इंडेक्स को ऐड किया। तो ऐसे से अपना विंडो मूव हो रहा है विथ ऑफ कांस्टेंट साइज़। तो ये भी, इसको स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं। इसके भी क्वेश्चंस बहुत मतलब पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। समझ गए ना, विंडो का मतलब होता है कि बस एक, फिर इटरेशन में ये होगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 3 7 होगा, फिर उसके बाद 7 5 होगा। ये विंडो की लेंथ 2 के लिए हो गया। और विंडो की लेंथ 3 के लिए क्या होगा, ये होगा फर्स्ट, फिर उसके बाद 2 3 7 होगा, है ना। लगता है मुझे आपको आइडिया आ गई है। तो एक ये मेथड हो गया। इसमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बाहर का फॉर लूप है विंडो की लेंथ के लिए, वो भी n तक जाएगा और अंदर अपना अरे है तो इसकी भी n² तो जाएगी, है ना। पर अपन को इसको n² से भी कम में करना है। तो सोचिए कैसे करेंगे इसको। तो मतलब यही आपको सोचना है कि यार अगर इसको अपन n² में कर लिया, ठीक है, अब और कम में कैसे करें, क्या इसको और कम में किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। अपन को वेक्टर रिटर्न करना है। देखिए पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। ये सब दे रखा है और देखिए लास्ट में आउटपुट अपन को क्या करना है, रिटर्न करना है इंडेक्स, लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स जिसके बीच का सम s के बराबर होगा, राइट। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ मतलब सब अरे, तो हम -1 रिटर्न करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अब अपन को करना क्या है, फॉर लूप लगाएंगे किसके लिए, अरे के लिए, है ना। इंट आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके आई जाएगा n तक, इसकी साइज़ i++। अब अपन को क्या करना है,
एक बाहर अपन वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, राइट, लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सम हो सकता है इन सब का एक्सीड हो जाए, राइट, मतलब इन 10⁻9 से ज़्यादा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसलिए लॉन्ग ले रहे हैं। हाँ, अब अपन को सोचना है, देखिए एल्गोरिथम क्या है कि इंडेक्स आई पे है, राइट, और इंडेक्स आई का मतलब ये होगा कि तो ये इंडेक्स 0 हो गया, ये इंडेक्स अपना n हो गया, ये इंडेक्स आई हो गई। तो इंडेक्स आई में वो जो एलिमेंट है वो तो सब में इंक्लूडेड होगा ही, और अगर ये पीछे से इंडेक्स आई तक जो अपना सम है जिसको अपन S1 में लेंगे, अगर वो सम S से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि S से ज़्यादा है, तो अपन को क्या करना है, एक इंट्यूटिव थॉट क्या आया कि अपन एलिमेंट्स को थोड़ा कम करें अपने सब अरे में। तो अपन जो ये लेफ़्ट साइड वाली इंडेक्स है इसको आगे बढ़ाएंगे, राइट। देखते हैं, मतलब आपको जब कोड लिखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आपको वो थॉट कैसे आएगा कि यार अपन कैसे सोचे, वो मैं आपको बता रहा था। तो देखिए S1 प्लस इक्वल्स टू क्या होगा, A ऑफ I होगा। और अब यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर इफ़ S1 किसके बराबर हो गया, S, तो अपन को क्या करना है, और हाँ एक इंडेक्स भी रख लेते हैं, लाइक इंट L क्या होगी, लेफ़्ट साइड के लिए, R क्या होगी, राइट साइड के लिए, है ना, मतलब वो सब है जिसका सम S के बराबर है। और अगर ये इसके बराबर हुआ तो अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे R क्या होगा, R इंडेक्स होगा अपना I, है ना, राइट साइड वाला पार्ट। और अगर इसके S के बराबर हो गया मतलब अब अपना काम हो चुका है, राइट, वी हैव टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप, ब्रेक करेंगे। और अगर नहीं हुआ बराबर, राइट, तो क्या करेंगे अपन, वाइल S1 जो है अपना वो S से ज़्यादा है मान लीजिए, है ना, तो अपन क्या करेंगे, एक वही जो पहले बोला था, लेफ़्ट कम करते रहेंगे अपन सब अरे को, ये आई है, ये लेफ़्ट वाला पार्ट कम करते रहेंगे जब तक S1 S से ज़्यादा हो, राइट। तो अब क्या करेंगे, L को प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपन, राइट, और इंक्रीमेंट ऐसे लिख लेता हूँ, S1 इज इक्वल्स टू S माइनस इक्वल, मतलब कि समझ गया ना, S1 माइनस A ऑफ L। वो लेफ़्ट वाला जो एलिमेंट है वो अपन हटा रहे, बेसिकली वही मीनिंग हुआ इसका। और इंक्रीमेंट भी कर दिया है, और ये कब तक होगा, जब तक S1 S से ज़्यादा है, ठीक है। और अब अपन को वापस चेक करना पड़ेगा क्योंकि अब घटा रहे थे, राइट, अपन S1 को, तो हो सकता है कि S1 वापस S के बराबर हो जाए, तो फिर उस केस में भी अपन को ब्रेक करना पड़ेगा वहाँ से। तो बस ये अपना फॉलोअप हो गया। अब हाँ, अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि क्या S1 एक्चुअली S के बराबर हुआ है कि नहीं, राइट। सो इफ़ S1 इज़ नॉट इक्वल्स टू S, तो उस केस में क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेते हैं क्योंकि अपन को वेक्टर रिटर्न करना है, राइट। तो वेक्टर इंट v, और यहाँ पे v तो क्या पुश बैक करेंगे अपन, -1, क्योंकि कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, S के बराबर हुआ ही नहीं सम कभी भी। और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में वी हैव टू कीप द इंडिसेस, राइट। तो v डॉट पुश बैक लेफ्ट इंडेक्स क्या होगी, और देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंडेक्स अपन को ज़ीरो बेस्ड नहीं है, मतलब कि ये इंडेक्स 1 है 2 है उस टाइप से लेफ़्ट और राइट अपन को रिटर्न कराना है। तो जैसे अपन ने ज़ीरो बेस इंडेक्स ली थी तो यहाँ पे अपन को L+1 लेना पड़ेगा, और दूसरा एलिमेंट भी पुश करना है, पुश बैक R+1, समझ गए। तो बस
यही था अपना कोड, इसको सबमिट करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर आ रहा है कहाँ पे? अच्छा, मतलब आई गेस रिटर्न करना है अपन को। वेक्टर को अपन ने रिटर्न नहीं किया है अभी तक। तो अब वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। देखिए पुशबैक क्या करता है, मतलब एक एलिमेंट्स को पीछे डालते रहता है वेक्टर के लास्ट इंडेक्स पे, राइट। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है सी प्लस प्लस में। तो सभी टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत यूज़फुल था। मतलब इस क्वेश्चन से आपको सीखने को क्या मिला, ये देखिए आप, कि कोई भी क्वेश्चन में मतलब ऐसा हो सकता है कि अपन को सब अरे के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो सब अरे के क्वेश्चंस में ये बहुत यूज़फुल है। लाइक वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सब अरे का सम जो भी अपन ने देखा, या कोई भी ऐसा कुछ फ्रेम करेगा, तो उसमें अपन को करना क्या है, फॉर लूप लगाएंगे अरे के अंदर और इफ़ कंडीशन लगाएंगे, जिससे कि अपना सब अरे या तो बढ़ रहा होगा या छोटा हो रहा होगा एक साइड से, राइट। जैसे कि अपन ने कंडीशन लगाई अगर S1 ग्रेटर देन S है तो उसको छोटा करो ताकि वो S के बराबर आने की कोशिश करे। तो उस टाइप की कंडीशन लगा के अपना सब अरे वेरी कर रहे हैं, राइट। तो बस ये एक थॉट आपको याद रखना है, राइट। और ये मतलब इंट्यूटिव है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बस काफ़ी है। तो ये टूल आपको बहुत यूज़ आएगा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत यूज़ आएगा, और इंटरव्यू में तो आएगा ही। तो ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।